हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और आज है एक नया वीक और इस नए वीक में हम पढ़ने वाले स्ट्रिंग के बारे में। इसके पहले हमने इफ के बारे में पढ़ा है, लूप के बारे में पढ़ा है और जो बेसिक आपके होते हैं पाइथन उसके बारे में हमने पढ़ाई करी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन की, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट। तो पहले हम समझते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। क्या आपके कैरेक्टर्स क्या होता है? तो करेक्टर्स का मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं लिखता हूं ए, तो ए क्या है? एक करेक्टर है। तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स का मतलब क्या है? आपका कलेक्शन। किसकी बात कर रहा है? कलेक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका कौन कौन सा करेक्टर्स आपका यहाँ पे अलाउ है। तो यहाँ पे आपका नंबर भी अलाउड है, यानी नंबर भी आप स्टोर करा सकते हो। आपका जो अल्फाबेट है वो भी आप स्टोर करा सकते हो। अगर आप चाहो तो स्पेशल जो आपके सिंबल्स होते हैं उसको भी आप स्टोर करा सकते हो, तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात आती है कि स्ट्रिंग का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि आपका नाम ही हो गया, मान लेते हैं मेरा नाम प्रभात है, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रभात। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक स्ट्रिंग का एग्जांपल हो जाएगा। अगर नंबर की बात करो, तो नंबर को भी अगर स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करोगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप लिख रहे होगे, तब आपका क्या हो जाएगा? वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इन्वर्टेड कॉमा मतलब कैसे यूज करना है। तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हो ना, जैसे कि मैंने सिंगल में लिखा प्रभात, तो ये भी आपका सही है। अगर आप चाहो तो डबल भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है। अगर आप चाहो तो ट्रिपल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रिंग की। चलते हैं आगे। तो आगे हम समझते हैं कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अभी तक अगर आपने पढ़ा हो डेटा टाइप के बारे में, तो वहां पे हमने बात करी थी स्ट्रिंग के बारे में। और उसके बाद ही उसके आसपास ही आपका लेक्चर था वेरिएबल का। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करा के ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अभी के लिए मैं बताऊं, नेम हो गया ना। तो नेम आप लिख सकते हो, जैसे नेम आप ले लेते हैं एक आपका कॉमन इंडियन नेम, यानी कि रमेश। रमेश की हम बात कर लेते हैं। तो रमेश में मैंने क्या किया? रमेश मैंने लिखा और यहाँ पे इनवर्टेड कामा जो था उसके अंदर मैंने लिख दिया। जनरली क्या होता है, जो आपका स्ट्रिंग होता है वो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है कन्वेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया नेम। तो ये कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी इनसाइड इनवर्टेड कामा हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। अब बात आती है, स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर लिया, अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे नेम है, तो वेरिएबल को हम नेम प्रिंट कर देंगे। अगर आपको याद हो, इनपुट और आउटपुट का जो आपका लेक्चर था वो इसके बारे में ही बात हुई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं और स्ट्रिंग को आपको प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई। चलते हैं आगे। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग पे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है कॉन्केटेनेशन का। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का जो कॉन्केटेनेशन होता है वो होता है प्लस सिंबल से। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, और दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं प्लस से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गई एक बात। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ आपको। जैसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मान लीजिए ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे कैमल केस यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम जो है मान लेते हैं यहाँ पे रमेश है। ठीक है, और जो आपका सेकंड नेम है, क्या है जो आपका सेकंड नेम है? अब सेकंड नेम हम मान लेते हैं कुमार। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है? आपको कॉन्केट करना है। तो इन दोनों को कॉन्केट करने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपल सा यहाँ पे एफ नेम, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद एस नेम। ये क्या है? एफ नेम और एस नेम क्या है? आपके वेरिएबल है, यानी दो आपके वेरिएबल होंगे, उसके बीच में हम प्लस लगा देंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्केटेनेशन। इसको चाहो तो आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, एक कॉन्केटेनेशन और होता है जिसको बोलते हैं कामा। अब कॉमा और इसमें डिफरेंस क्या आता है? तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपका प्लस होता है ना, वो एक्चुअली में स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन प्लस ही होता है। लेकिन जो कॉमा करते हो, कॉमा में क्या करते हो? कोई भी दो डेटा टाइप को आप ऐड कर सकते हो ना। कोई भी डेटा टाइप का क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर दो स्ट्रिंग को हमको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर हम प्लस यूज कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चलते कोड में और देखते हैं एग्जांपल क्या मतलब है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फर्स्ट नेम लिखा। फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया रमेश। ठीक है, और रमेश के बाद मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे एल नेम करके लिख देते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कुमार।
ठीक है? अब इन दोनों को मुझे ऐड करके अब आपका प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और प्रिंट के अंदर दोनों को कॉन्केट कर दूँगा, यानी कि एफ आपका नेम और फिर प्लस उसके बाद एल आपका नेम, ठीक है? मैंने इसको आपका प्रिंट कराया और यहाँ पे करते हैं इसको रन और मैंने किया यहाँ पे रन। रन करने पे आप देखेंगे तो रमेश कुमार आपका प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर आप चाहते हैं स्पेस देना तो यहाँ पे स्पेस भी आप दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फिर से प्लस करना पड़ेगा आपको। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको किया रन, तो यहाँ पे आपके आगे आपका स्पेस आ गया। अब ये काम होता है आपका प्लस का, ठीक है? ये होता है स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन, यानी कि आप 2 स्ट्रिंग बना रहे हो, स्ट्रिंग के बीच में आप प्लस से इसको कॉन्केट करोगे। लेकिन अगर यहीं पे रमेश की ऐज के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी हम दे देते हैं ऐज और मैंने दिया ऐज मान लेते हैं आपका 23। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर इसको प्लस करा के मैं ऐज भी मान लो प्रिंट कराना चाहता हूँ, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐज और फिर यहाँ पे प्लस कराया और फिर यहाँ पे लिखा एज। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया कि आप स्ट्रिंग और इंट को कॉन्केट नहीं करा सकते हो। यानी कि यहाँ पे प्लस आपका नहीं यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा आपका? कॉमा यूज होगा। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा में चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने रन किया, तो अब यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आया है वो आपका सही आ गया। यानी कि आपका जो कॉमा होता है, कॉमा 2 किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को ऐड कर सकता है। लेकिन जो प्लस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रिंग के बीच में ही काम करता है। ठीक है? तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलते हैं आगे। ठीक है? अब अगला है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ को आपको बार-बार प्रिंट कराना है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका नाम ही है, मान लेते हैं रमेश। रमेश की इच्छा है कि रमेश की जो नाम है वो 5 टाइम प्रिंट हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्प्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या होगा? रमेश आपका 2 टाइम प्रिंट होगा। क्या होगा? रमेश आपका 2 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है? तो यहाँ पे जितनी बार भी आप लिखोगे उतने टाइम ही प्रिंट होता है। तो इसी को बोलते हैं इम्प्लीकेशन। अब देखते हैं कोड में और इसको कोड से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब मान लेते हैं जो आपका फर्स्ट नेम है उसी को आपको 3 टाइम प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या किया? मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट के बाद मैंने जो एफ नेम था, यानी कि जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल लिखा और इसको क्या करना है आपको? 3 टाइम प्रिंट। तो यहाँ पे जी इंटू 3 लिखा मैंने। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको करूँगा रन, ध्यान से देखिएगा नीचे वाली लाइन। तो क्या हुआ? रमेश आपका 3 टाइम प्रिंट हो गया। क्या हो गया? रमेश आपका 3 टाइम आपका प्रिंट हो गया। तो ये बात होती है आपकी इम्प्लीकेशन की। चलते हैं आगे। और आगे अगला है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में। किसके बारे में हमको पढ़ना है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में। मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे रमेश का जो नाम है, मान लेते हैं पूरा नाम इसका रमेश कुमार वर्मा है। ठीक है? रमेश कुमार वर्मा है। अब रमेश कुमार वर्मा को एक मन किया कि इसका जो नाम होना चाहिए वो अलग-अलग लाइन में होना चाहिए। एक लाइन में रमेश आएगा, दूसरे लाइन में कुमार आना चाहिए और तीसरे लाइन में वर्मा आना चाहिए। इसको मन किया कि इसके हर एक नाम को, जो उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, ये अलग-अलग लाइन का स्पेस मिलना चाहिए। ठीक है? इसकी ये हार्दिक इच्छा है। तो इसकी हार्दिक इच्छा को हम कंप्लीट कराएँगे। कैसे कराएँगे? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ होता है, यानी कि आप 6 टाइम ये यूज़ कर रहे होगे। यूज़ किया 6 टाइम। उसके बाद आपने लिखा रमेश। अब रमेश के बाद अगली लाइन में लिखेंगे कुमार। अगला क्या है? वर्मा। अगली लाइन में लिखेंगे वर्मा। फिर आपका 6 टाइम यहीं पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट को कराते हो पाइथन में। अब देखते हैं इसको कोड करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कोड की स्क्रीन पे। इसको करते हैं रन अभी के लिए और जो आउटपुट आया है उसको हम कर लेते हैं क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से वही चीज़ चलते हैं, इसको हम कर लेते हैं अभी के लिए डिलीट और यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। ठीक है? अब प्रिंट हम क्या करते हैं? वही सेम चीज़। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें 1 हो गया, 2, 3। ठीक है? ये देखिए अपने आप मल्टी लाइन कमेंट आ गया वीएस कोड में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें 3 लाइन में प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहली लाइन में हम मान लो लिख लेते हैं अभी के लिए रमेश। ठीक है? दूसरी लाइन में लिख लेते हैं कुमार। तीसरी लाइन में लिख लेते हैं वर्मा। इसको करते हैं सेव और हम इसको करते हैं रन। जैसे ही मैंने इसको रन किया क्या हुआ? रमेश कुमार वर्मा जैसे लिखा था वैसा आ गया। अगर आप चाहते हैं तीनों सेम लाइन में है तो ये भी पॉसिबल है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम सीक्वेंस में भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैंने किया सेव, फिर मैंने किया रन, तो यहाँ पे रमेश कुमार वर्मा। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे जिस स्पेस के साथ आप लिखेंगे, जिस इंडेंटेशन के साथ आप लिखेंगे, वैसा ही आपको यहाँ पे प्रिंट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मल्टी लाइन कमेंट आपका पाइथन में आपका मतलब पॉसिबल होता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आगे आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्या है, ज्वाइन योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसको हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे जो आपका रमेश और आपका जो कुमार था, उसको हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, पाइथन को 5 टाइम प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा आपका स्टोर कर लेते हैं, प्रिंट सीधे ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे पाइथन। अब इसको प्रिंट करना है 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, इंटू लगाएंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो हम आ गए हैं कोड पे और उसके बाद इसको अभी के लिए हम कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमको प्रिंट करना है पाइथन 5 टाइम्स, तो मैंने लिखा प्रिंट। अब प्रिंट के बाद हमें क्या लिखना है, पाइथन। तो यहाँ पे ये है एक स्ट्रिंग, तो हमने लिखा पाइथन। अब उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, उसके बाद लिखा मैंने इनटू, फिर लिखा मैंने 5, इसको कराया मैंने सेव और फिर मैंने किया यहाँ पे रन। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन, तो पाइथन क्या हो गया आपका, 5 टाइम आपका प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो स्ट्रिंग है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद आपको जाना है वेबसाइट पे और जो भी आपके क्विज क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।